दोस्तों, अंतरिक्ष की उन अनंत गहराइयों में मौजूद एक काला घेरा जो हर वक्त ग्रेविटी और मासेज को अपनी गर्दिश में उलझाए रखता है। पल दो पल में ही पूरे सोलर सिस्टम को निगल जाने वाला ये दानव भीतर से आखिर कैसा होगा? ब्लैक होल सालों से इंसानियत को अपनी ओर आकर्षित करता आया है और इसके आकर्षण का कारण है ब्लैक होल के अंदर हो रही ऐसी रहस्यमय इवेंट्स जिसके बारे में सबको आश्चर्य है। थ्योरी कहती है कि ब्लैक होल के अंदर ऐसी घटनाएं घटती है जहां पर भौतिकी के कोई नियम लागू नहीं होते और ये भी हो सकता है कि वहां से किसी और दुनिया में पहुंचा जा सके। दोस्तों, आखिर क्या है ये ब्लैक होल? वो भविष्य या भूतकाल में टाइम ट्रेवल करवाने वाली कोई मशीन है जैसे इंटरस्टेलर मूवी में दिखाया है? वो किसी अन्य आयामों से हमें जोड़ने वाली कड़ी है या फिर क्या वो सूरज से भी बड़े किसी जॉइंट तारे का मृतदेह है? इस ब्रह्मांड में होते हुए भी इस पर ब्रह्मांड के ही नियमों का लागू न होना, ये बात ब्लैक होल को सबसे रहस्यमय बनाती है। क्या होता है उसके भीतर? क्यों उसके भीतर समय का भी कोई अस्तित्व नहीं है? इन्हीं सब गुत्थियों को सुलझाने आज हम चलेंगे ब्लैक होल की यात्रा पर। दोस्तों, अपनी कुर्सी की पेटियां ना जरा कस के बांध लीजिए क्योंकि आज का ये सफर आपको बेतहाशा झटके तो देगा ही। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है? आप देख रहे हैं यूनिवर्स टीवी। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं आखिर ब्लैक होल क्या है। दोस्तों, बहुत ही आसान शब्दों में समझाऊं तो ये स्पेस टाइम में मौजूद एक ऐसी चीज है जो ब्रह्मांड के स्पेस टाइम में असीमित क्रिएशन पैदा करती है और इसकी ग्रेविटी अनंत होती है। इसके ग्रेविटी में से प्रकाश भी बाहर नहीं जा सकता है। प्रकाश ब्रह्मांड की सबसे फास्ट गति से ट्रेवल करने वाली चीज है और उसे भी ये ब्लैक होल निगल जाता है। स्वाभाविक है कि जिस चीज के अंदर से प्रकाश भी बाहर नहीं आ सकता उसकी अंदरूनी चीजें कैसी हो सकती है? क्या हो सकती है? उसे कभी हम देख नहीं सकते। तो फिर अब सवाल ये है कि अगर हम जिस चीज को देख ही नहीं सकते तो उसके वजूद का हमने पता कैसे लगाया? चलिए दोस्तों, इस बात को समझने के लिए हमें इस चैप्टर में लाना पड़ेगा सर स्टीफन हॉकिंग्स को। सर स्टीफन हॉकिंग्स ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था रेडिएशन थ्योरी और इस थ्योरी के अनुसार ब्लैक होल जब किसी बाहरी विद्युत चुंबकीय चीज के साथ इंटरेक्शन करता है तब उसके होने का अस्तित्व, उसकी मौजूदगी हमारे सामने आती है। जब किसी महाकाय या विशाल तारे को कोई ब्लैक होल निगल रहा होता है तो यूँ समझिए कि वो तारा ब्लैक होल में जाने से पहले चिल्लाता है। अब इसे भौतिकी की भाषा में समझे, जब उस तारे को ब्लैक होल खा रहा होता है यानी कि उस तारे का मैटर जब ब्लैक होल के अंदर जा रहा होता है तब कुछ ऊर्जा वहाँ से छटक कर घर्षण के कारण वहाँ से बाहर निकल जाती है और तेज रोशनी इंटरेक्शन के कारण छोड़ती है। दोस्तों, ब्लैक होल्स के इवेंट होराइजन के आसपास दिखने वाली ये रोशनी हमें उस जगह पर ब्लैक होल होने की गवाही देती है। यही तो है ब्लैक होल, एक बहुत ही सूक्ष्म जगह है जिसके केंद्र में असीमित मास होता है। दोस्तों, ये मास किसी जॉइंट बड़े तारे जितना यानी कि अरबों खरबों टन होता है, लेकिन इस समस्त मास में रुकी हुई जगह बस एक पॉइंट, एक छोटे से बिंदु से भी कम होती है। ये आश्चर्य का ओवरडोज ही तो है दोस्तों। ये ब्लैक होल ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ माया है और इस माया का ब्रह्मांड में अस्तित्व है। दोस्तों, ब्रह्मांड में ब्लैक होल्स होने के इंडिकेशन अल्बर्ट आइंस्टाइन से भी पहले कई सारी थ्योरीज ने दिए थे और सर अल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कई सारे समीकरण भी ब्लैक होल का अस्तित्व होने की ओर दिशा निर्देश कर रहे थे, लेकिन फिर भी इसके वजूद को सालों तक नकार दिया गया। वहीं दोस्तों, ब्लैक होल के विषय में दुनिया के सामने सबसे पहले अपने विचार प्रकट करने वाले वैज्ञानिक थे प्रोफेसर जॉन मिशेल। यस, बिल्कुल सही सुना आपने। मिशेल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अध्यापक थे और उन्होंने ब्लैक होल के बारे में अपने विचार सन 1783 में प्रकट किए थे। मिशेल के बाद सन 1796 में फ्रांस के एक वैज्ञानिक पियरे
साइमन ने अपनी एक पुस्तक द सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड में ब्लैक होल के बारे में विस्तार से इंडिकेट किया था। इतने सारे इंडिकेशन मिलने के बाद भी ब्लैक होल की थ्योरी को सालों तक नकारा गया। इसके बाद समय आगे बढ़ता रहा और आधुनिक विज्ञान के कई समीकरणों में ब्रह्मांड में ऐसी जगह होने का बार बार संकेत मिलता रहा दोस्तों। तो दोस्तों, मैथमेटिक्स की यही तो ब्यूटी है। एक ज्ञात चीज अगर हाथ में आ जाए तो उस पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके एक अज्ञात चीज भी खोजी जा सकती है ना दोस्तों। और खास समय के बाद ब्लैक होल के होने के प्रायोगिक परिणाम भी मिले। तब जाकर ये माना गया कि वाकई में ब्लैक होल तो ब्रह्मांड में एडजस्ट करता है। आखिरकार सालों से जिसकी राह देखी जा रही थी, उस महान चीज के प्रत्यक्ष दर्शन हमें 10 अप्रैल 2019 को हुए, जब हमने वास्तविक ब्लैक होल को खोज निकाला और उसकी रियल तस्वीर दुनिया के सामने आई और आते ही एक सेलिब्रिटी की तरह धूम मचा दी। और वैसे भी ब्लैक होल किसी सेलिब्रिटी से कम थोड़े ना है। मेसियर 87 गैलेक्सी में मिलने वाले इस ब्लैक होल का तो आज हमने नामकरण भी कर दिया है। तो इसका नाम हमने रखा है पोवेही, जिसका मतलब होता है एड ऑन फैटरनेस डार्क क्रिएशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है अलंकृत अर्थात अंधकार में रचना। वहीं दोस्तों, पृथ्वी से वैज्ञानिकों ने इस ब्लैक होल की इमेज कैप्चर करने के लिए 8 टेलीस्कोप लगाए थे, जो बहुत ही पावरफुल थे। इतना ही नहीं दोस्तों, इन 8 को मिलाकर एक वर्चुअल टेलीस्कोप भी बनाया गया था, जो रियल टाइम में कैप्चर हो रहे डेटा को सेव करता था। और ब्लैक होल से आने वाली प्रत्येक वेवलाइन को जोड़कर वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल की एक फाइनल इमेज निकाली। और दोस्तों, आप मानोगे नहीं, हमारे 8 टेलीस्कोप को जो ब्लैक होल के रियल इमेज का जो फाइनल डेटा मिला, वो पूरे 10 लाख गीगाबाइट का था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 10 लाख जीबी का। और इतने तगड़े डेटा को यूएस और जर्मनी की टीम ने मिलकर रेंडर किया और उसका जो फाइनल आउटपुट निकला, उसे आप इस इमेज के रूप में देख रहे हैं। और इस काम को करीब 200 वैज्ञानिकों की टीम ने मिलकर अंजाम दिया है। तो दोस्तों, इस ब्लैक होल के सामने आते ही पूरी तरह से हड़कंप मच गया। इसके बाद तो दुनिया के सारे भौतिक शास्त्री बहुत चौंके रह गए, क्योंकि अब उनको मिल ही गई थी वो चीज जो समय का भी अस्तित्व मिटा देती है, जो एक आयाम को दूसरे आयाम से जोड़ती है, जो एक ब्रह्मांड को दूसरे ब्रह्मांड से जोड़ती है। और अब उसके अस्तित्व को नकारने का कोई सवाल ही नहीं था। बस एक काम किया जा सकता था और वो था इसका गहन अभ्यास। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।